राम राम जी, जय माता दी। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज हम सब लोग माँ भगवती का आज दूसरा जो नवरात्रा है उसका पालन कर रहे हैं, उसका व्रत कर रहे हैं, उसका उपवास कर रहे हैं। 9 दिन चलने वाले ये नवरात्रे वास्तव में माँ भगवती के 9 रूप हैं और हर दिन कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेश ये हमारे जीवन को बदलने के लिए है। आज हम माँ भगवती के दूसरे नवरात्र का पालन कर रहे हैं और आज जो माता का ये रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ भगवती ने भगवान शिव को पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए अनेकों वर्षों तक केवल कंदमूल, पत्ते और निर्जल रह करके उन्होंने इस तपस्या को किया था और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने इस व्रत का पालन किया। इसीलिए माता को ब्रह्मचारिणी रूप ये कहा गया है। भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने यह व्रत का पालन किया। दूसरे दिन की पूजा रहती है, दूसरा नवरात्र है। ये मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। यह स्वरूप वास्तव में बड़ा ज्योतिर्मय है। उनके मुख पर, उनके ललाट पर अपार शांति और ज्योति है। मां ब्रह्मचारिणी का एक दूसरा नाम तपश्चारिणी भी है, क्योंकि उन्होंने तप किया। अपर्णा भी है और तीसरा नाम उमा भी है। ये तीनों नाम भी मां ब्रह्मचारिणी के रखे हुए हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि वास्तव में आज का ये व्रत करने से, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से क्या फल मिलता है, किस किस को ये व्रत करना चाहिए और इसको करने से क्या लाभ मिलता है। वास्तव में इस पूजा का जो लाभ है, ऐसे युवक और युवती दोनों ही हैं जिनको विवाह में बहुत समय से उनको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, विवाह संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे युवक युवतियों को आज का जो दूसरा ये नवरात्र है, इसकी पूजा, इसकी उपासना मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की करनी चाहिए। सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी, ऐसा इस व्रत का फल है। इसके अतिरिक्त तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम, ये सारे गुण भी हमारे अंदर इस व्रत का पालन करने से आते हैं और इन गुणों का हमारे जीवन के अंदर सफलता के लिए विशेष योगदान रहता है। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है, यानी त्याग और तपस्या के साथ साथ फल देने वाला, जिसमें फल रूप की प्राप्ति होती है, वह कमंडल भी है। इसके अतिरिक्त जब हम मां भगवती का पूजन करें तो उसका क्या विधि विधान रहेगा। वैसे तो परमात्मा भाव के भूखे हैं। ज्ञान के बिना, मंत्र के बिना, क्रिया के बिना भी अगर हम नहीं जानते तो वह पूजा भी परमात्मा को प्राप्त होती है, मां भगवती को प्राप्त होती है। किंतु फिर भी जब हम मां भगवती के इस उपवास को, इस व्रत को, इस संकल्प को कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले जब हम पूजा के लिए बैठें, उनका स्वरूप बड़ा सुंदर होना चाहिए। सर पर मुकुट है, गले में माला है, कानों में कर्णफूल है और सिंदूर है। यह, इससे माता का श्रृंगार करना है। बिंदी है, माता का श्रृंगार करना है। उसके बाद कोई भी श्वेत पुष्प लेकर के उसको हाथ में रखें, दाहिने हाथ के अंदर, और मां भगवती का, मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान ये करना है। उसके पश्चात पंचामृत से उनको स्नान करवाएं। उसमें फूल है, अक्षत है, कुमकुम है, सिंदूर है, ये माता जी को अर्पित करें। माता जी को सफेद फूल अत्यंत प्रिय है, उसको हम माता जी को यह अर्पित करें।
पुष्प सुगंधित हो और सुंदर हो, मुरझाया हुआ हो ना हो, इस बात का भी अपने को विचार करना है। उसके बाद जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपे संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का ध्यान करते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता का ध्यान करें। उसके पश्चात जो माता जी का मूल मंत्र है, दधानां कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदं मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, ऐसा मंत्र बोल करके माता जी का ध्यान अपने को करना है। उसके बाद जो प्रसाद हमने बनाया है उस प्रसाद को हम अर्पित करें। उसके पश्चात आचमन करें, 3 बार हाथ में जल लेकर के और आचमन करना है। उसके पश्चात माता जी को पान और सुपारी ये भेंट करें। उसके पश्चात प्रदक्षिणा का अर्थ होता है कि अपने स्थान पर ही रहें और 3 बार अपने स्थान पर ये 3 बार घूमना है, इसको प्रदक्षिणा कहा जाता है। उसके पश्चात घी और कपूर मिला करके ये माता जी की आरती करनी है और अंत में क्षमा प्रार्थना कि हे माता जी, मेरी इस क्रिया में, मेरे इस मंत्र में कहीं कोई अगर त्रुटि रह गई है तो आप मुझे क्षमा करें, क्षमा प्रार्थना। और उसके पश्चात प्रसाद को हम ग्रहण करें। आज का यह स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी का। इसका पालन करने से ऐसे बहुत सारे लोग जिनका व्यवहार नहीं हो पा रहा है, आज के दिन मां भगवती के दूसरे स्वरूप की, मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करें, उनसे वर मांगे, उनसे प्रार्थना करें कि हे माता जी, मेरे जीवन में जो कष्ट है, व्यवहार नहीं हो पा रहा है परिवार में किसी भी सदस्य का, उसके ऊपर आप कृपा करें और उसका दाम्पत्य जीवन बने, उसके घर में सुख समृद्धि हो, ऐसा उसको आशीर्वाद दें। इसको करने से मनवांछित वर या वधु की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको पूर्ण सफलता के साथ, पूर्ण भाव के साथ में इस व्रत का हम लोग पालन करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज ये दूसरा दिन जो है, ये मैसेज सब तक पहुंचेगा तो इसका लाभ ये सबको मिलने वाला है। सारे नोटिफिकेशंस भी आपको भविष्य में मिलते रहेंगे, इसका लाभ आपको ही होने वाला है। नमस्कार, राम राम जी।